देश का प्रधानमंत्री ये कहे कि आपकी भैंस ले जाएंगे, आपका मंगलसूत्र ले जाएंगे, वो अपने वाला मंगलसूत्र तो देख ले पहले। ये तो संभाग छीना है, वो सरकार छीन लेगी शेखावटी। केवल राजनीतिक स्वार्थ के लिए की बात करते हैं। चर्चा जब बुलडोजर की चाली है तो मैं बात करूं जना पुलियारा नीचेरा मकान टूटा हा अमरा राम जी भी नजर को नहीं आया खड़ा। भारतीय जनता पार्टी के बुलडोजर में और रास्ते में बुलडोजर में बहुत बड़ा फर्क है। इसकी सरकार है। अगर बांग्लादेश में हिंदुओं पे हो रहा है तो भारत की सरकार क्या कर रही है? इन नीतियों से जो बर्बाद हो रहा है वो 80% हिंदू हो रहा है और वो हिंदुओं के ठेकेदार बने हुए हैं। एक चीज बात है कह रहा है कि भारतीय जनता पार्टी सौ ज्यादा नुकसान अगर पहुंचा रही तो वो हिंदू समाज को पहुंचा रही, क्या कह रहे हो? नमस्कार, राम राम, मेरा नाम शफीक है। जलको सिक्कर में थारो स्वागत कर रहे हूँ और मेरे साथ में मौजूद है सिक्कर का सांसद जी। डीग जो भरतपुर से मात्र 32 किलोमीटर पे है, उससे नीमका थाना से कम जनसंख्या है, उसको तो जिला रख दिया। और संभाग में कम से कम भारतीय जनता पार्टी के नेता जो 3 विधायक हैं, निश्चित रूप से वो बताएं तो सही 21 मापदंड पे इनको खारिज किया है। कौन से मापदंड सीकर संभाग पूरा नहीं करता है? कोई मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री अपना घर बेच के नहीं लगाता, अब जनता का पैसा है। और जहां तक कहने की बात कर रहे हो, नरेंद्र मोदी की तो सरकार है, 3 काले कानून बना के ले आए थे, बिगड़ चर्चा के बना के ले आए थे, वापस लिए ना। कोई संसद में बहुमत आ गया हो या सरकार बदल गई हो, कानून वापस हुए हैं ना। तो जब जनता जनतंत्र में सर्वोपरि है, वो वही चुनाव में जिताती है, वही सरकारें बनाती है। राजस्थान में हर 5 साल से बदलता है, 163 की सरकार भी बदली है, 156 की सरकार भी बदली है। और ये गुमान भारतीय जनता पार्टी को नहीं करना चाहिए। वो इस देश के संविधान को बदलने के लिए कानून लेके आ गए। संवैधानिक जो परंपरा थी उसको, इस देश में नागरिकता का कानून ऐसा लेके आ गए। हर तरफ से जो देश के संविधान की, बाबा साहब अम्बेडकर की जो संविधान है उसमें जो हक दिए थे शोषित पीड़ित को, जिस तरह से अपमान अम्बेडकर का कर रहे हैं, देश की संसद में खड़े होकर गृह मंत्री जो अपने आप को पटेल का वंशज कहता है, वो जिस तरह से बाबा साहब अम्बेडकर का अपमान करता है, जिसके लिए पूरे देश में आग लगी हुई है। और अभी संभाग और जिले खत्म करके भारतीय जनता पार्टी की राजस्थान सरकार ने यही किया। तो निश्चित रूप से इस सब के लिए भारतीय जनता पार्टी की वो नीतियां हैं जो 100 साल पहले का ऊंच नीच का मनुस्मृति जो लागू करना चाहती है, लोगों को जान से मार रही है, लोगों की बुलडोजर, उनकी आजीविका पे, उनके घरों पे बुलडोजर चलाया जा रहा है। और दूसरी तरफ रेपिस्ट को बचाया जा रहा है, डाकुओं को बचाया जा रहा है। मतलब जो गुजरात के कांड में जिनको गुजरात की सरकार ने छोड़ा था, किस तरह से उन्होंने सजाया और फिर सुप्रीम कोर्ट ने वापस उनको जेल में भिजवाने का काम किया। मतलब अपराधियों को, बलात्कारियों को बचाने का काम करती है और देश के संविधान को बदलकर वापस वही मनुस्मृति, जिसमें शोषित पीड़ित को संपत्ति रखने का अधिकार नहीं है, नौकरी का नहीं है, केवल उनकी सेवा करनी है। मैं समझता हूँ ये इस देश की जनता किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं करेगी। चर्चा जब बुलडोजर की चाली है तो मैं बात करूं जना पुलियारा नीचेरा मकान टूटा हा अमरा राम जी भी नजर को नहीं आया खड़ा। देखो, ऐसा है कि हर चीज में कोई बुलडोजर वो है जिस किसी के घर पे नहीं चला। और निश्चित रूप से नोटिस दे करके कानूनी कार्रवाई करके, जिस तरह से सीकर की पूरी आबादी इस न्योलगढ़ के पुलिया से जिस तरह से जाम रहता है, मैं समझता हूँ वो जमीन पे ही बनेगा पुलिया। ये सरकार की बहुत निर्दयता है कि उनको मुआवजा नहीं, निश्चित रूप से मुआवजा दिया जाए। बुलडोजर एक और चाल गया नहीं, वो तो बिल्कुल ही जिस तरह से है, केवल कोर्ट ने स्टे दे रखा था। आप किसी की भी जमीन पे कब्जा करोगे, रास्ते पे कब्जा करोगे तो निश्चित रूप से टूटेगा। तो अगर ये जो बुलडोजर चाल्यो है और एक ही बात में आप आए क्योंकि सरकार बुलडोजर चला रही है। देखो, भारतीय जनता पार्टी के बुलडोजर में और रास्ते में बुलडोजर में बहुत बड़ा फर्क है। एक अभी सबल का एमपी है, वो था ही नहीं घटना के दिन और उस पे एफआईआर में सबसे ऊपर नाम, तो 3 करोड़ की बिजली चोरी कर ली। तो कहाँ गया था बिजली बोर्ड, कहाँ गया था योगी? तो हर तरह से हरेस करने की, जान लेने की, एक एक की जान जिन अल्पसंख्यकों की जी है। लोग इस देश के नागरिक नहीं है, इस देश का संविधान उन पे लागू नहीं होता है। तो जिस तरह से गुंडागर्दी कर रहा है, और मैं समझता हूँ इसका जवाब
शेखावटी देगी। शेखावटी जवाब जहाँ संभागना हाथों छीन लियो नीम का थाना अरे जिला तो हुआ सक्यो। ये तो संभाग छीना है, वो सरकार छीन लेगी शेखावटी। आप एक क्या बात समझते और हो? है जहाँ किसान और आइंदा कभी भारतीय जनता पार्टी सरकार का सपना लेगी। लेकिन अकंदर बात आज यहाँ अल्पसंख्यक की बात कर रहे हो, बुलडोजर बार ऊपर चल रहे को फायदो भी तो भारतीय जनता पार्टी ने हो रहा है। चुनाव दर चुनाव आगे सीटा बढ़ा है, लोकसभा में जरूर कम हुई है, लेकिन विधानसभा की बात करा महाराष्ट्र चुनाव भी जीता ही, नहीं हरियाणा का चुनाव भी जीते हैं, फ्रॉड करके बेईमानी करके जीत सकते हैं, हर तरह की साजिश करके जीत सकते हैं, लेकिन बहुत लंबे समय तक नहीं है। 14 और 19 में हुआ ना, 14 में 282 आए थे, 303 आए, और अब 400 पार की नारा दे रहे थे ना। फ्रॉड की चीज को करा है, सब तरह से फ्रॉड है। मतलब जाति धर्म के नाम से देश का प्रधानमंत्री ये कहे कि आपकी भैंस ले जाएंगे, आपका मंगलसूत्र ले जाएंगे। वो अपने वाला मंगलसूत्र तो देख ले पहले। उसकी बीवी का मंगलसूत्र कहाँ है? यो पर्सनल टच मार रहे होते, पर्सनल तानो है नहीं, तानना क्या है, वो महिलाओं के सशक्तिकरण की बात कर रहा है, जिससे 7 सौगन खाई थी, अग्नि के सामने लिया था, उसका नहीं हुआ तो देश का क्या हो सकता है? वो तो केवल अंबानी, अडानी और टाटा बिरला का हो सकता है। जब आप बात है कर ही दिया हो तो एक बात हर सामने जो प्रतिद्वंदी हवाओं में बात करे हो, जना मैं पूछो बाने के अमराजम राम जी बात हो है तो बे क्या है कि अमरा राम जी मेरे बात ही कौन करवा चाहो, थारी नाराजगी है कि कोई? नहीं, कोई नाराजगी नहीं मेरी व्यक्ति से, कोई नाराजगी नहीं, उनकी सिद्धांतों से, भारतीय जनता पार्टी की नीतियों से है। भी तो रामला में मिले हैं, आपस में राम राम हुई है, मेरे पास ही बैठे थे, मेरी कोई नाराजगी नहीं है। मेरे बाद 2 रैली निकली रामलीला मैदान में, बांग्लादेश में जो हिंदुओं पर अत्याचार हो रहे हैं बार भी नहीं, कहीं भी अल्पसंख्यकों पे अत्याचार होता है ना, चाहे बांग्लादेश में हिंदुओं में होता है, चाहे भारत में मुसलमानों पे होता है, या दुनिया के किसी भी कोने में जो अल्पसंख्यक है उन पे बहुसंख्यक अगर सांप्रदायिकता के आधार पे जुल्म करते हैं, इससे बड़ा अपराध नहीं हो सकता। बांग्लादेश में जो हिंदुओं पर अत्याचार हो रहे हो, बिल्कुल प्रोटेस्ट करोगा कि? बिल्कुल, क्यों नहीं करेंगे, पूरे देश में किया है, हमारा बयान पढ़ लीजिए, भारतीय जनता पार्टी के की तरह नहीं। आज देश की सरकार है, अगर बांग्लादेश में हिंदुओं पे हो रहा है तो भारत की सरकार क्या कर रही है? एक बयान भी दिया गया मोदी ने, और बांग्लादेश तो उनको दिख रहा है, और मणिपुर जल रहा है 1.5 साल से, वो उनको नहीं दिख रहा है। इसलिए निश्चित रूप से इसके लिए सरकार को आगे बढ़ के आना चाहिए। बांग्लादेश में जो हिंदुओं के साथ जो हो रहा है, जिस तरह से उनके साथ बर्ताव हो रहा है, जिनके साथ मारपीट हो रही है, उनके धार्मिक स्थलों को तोड़ा जा रहा है, और अभी तो बहुत वो कुछ आगे बढ़ रहे हैं, तो देश की सरकार क्या कर रही है? हमारा देश का प्रधानमंत्री का बयान मैंने नहीं पढ़ा आज तक। एक चीज बात है कह रहा है कि भारतीय जनता पार्टी 100 ज्यादा नुकसान अगर पहुंचा रही तो वो हिंदू समाज को पहुंचा रही, क्या कह रहे हो? सबसे ज्यादा पहुंचा ही रही है। आज सबसे बड़ी बेरोजगारी, सबसे बड़ा किसान कर्जदार, 80% हिंदू है ना, वो जो कहते हैं 80 और 20 की लड़ाई है, तो 80% बेरोजगार कौन है? हिंदू बच्चे बच्चियां। 80% किसान कर्जदार उनकी नीतियों से, उनको MSP नहीं मिल रही, तो 80% किसान तो वो हैं हिंदू। तो नुकसान उनका नहीं हो रहा क्या? सबसे ज्यादा नुकसान, और उससे भी ज्यादा नुकसान ये हो गया कि जो दीवारें पैदा की, आज इनोसेंट हिंदू के भी दिमाग में मुसलमान के प्रति जो नफरत पैदा कर दी, लगातार इनकी कोशिश। एक नारो लगे, और महाराष्ट्र में क्या हो, मास्टर स्ट्रोक ये नारो ही है। और ये जिसको हिंदू कहते हैं, दलित अगर मंदिर जाएगा तो लाठियां, उनके मुंह में पेशाब, यही भारतीय जनता पार्टी के लोग कर रहे हैं। यही भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं जो घोड़ी से उतार रहे हैं, उनको पेशाब पिला रहे हैं। ये तो केवल राजनीतिक स्वार्थ के लिए एक की बात करते हैं। रिजर्वेशन इस देश के शोषित पीड़ित को बराबर लाने के लिए देश के संविधान ने दिया है। 100 से ज्यादा बिगर UPSC की एग्जाम के IAS बना दिए, न उसमें SC ST OBC का कोई रिजर्वेशन नहीं है। और किस तरह से खत्म करेंगे? मतलब जो समाज हजारों साल से पीड़ित है, उसको बराबर लाने के लिए संविधान ने कुछ अधिकार दिए थे, उनको एक एक करके नष्ट किया जा रहा है। इन नीतियों से जो बर्बाद हो रहा है वो 80% हिंदू हो रहा है, और वो हिंदुओं के ठेकेदार बने हुए हैं। किसान का बाजरा 250 रुपया कुंटल है, सबसे ज्यादा हिंदू ही है, और हिंदू अगर मंदिर में जाने की बात करता है तो लाठी खाए। एक चीज किसान की बात करे हो तो ये बार प्रकरण बहुत लंबो चले हो, जो बिजली का पोल है बार ऊपर 2-2 3-3 बार किसान जगह चढ़ा, 240 फुट री हाइट का हार, ठंड के अंदर सुबह शाम तक बैठा। अमराराम जी पीछे भी नजर को नहीं आया? नहीं, आया तो बाद में आया। नहीं, अमराराम ही आया है, अमराराम की पार्टी आई है। बाकी और कौन बोल रहा है मुझे बताइए, है कोई बोलने वाला? अभी 26 तारीख को जो किया है,
या वहाँ थे। वहाँ मैं नहीं था तो हमारी पार्टी के सब लोग थे, महावीर मेरा लड़का उनके बीच में था। अब ज़रूरी नहीं है कि अमराराम ही आएगा, अमराराम की पार्टी, उसके संगठन और इस कलेक्ट्रेट के सामने है। साहब अब पॉसिबल है कि एक संवैधानिक नौकरी जो कर रहे हो है, एक कलेक्टर हो, एसडीएम हो, जको किसाना ने कहा कि 5 दिन बाद में थारा खाता में पैसा आ जाऊंगा, 7 दिन बाद में पैसा आज तक नहीं आए ना। सोमवार को अरे बाकायदा जो कंपनी जो कर रही है पावर ग्रिड का साफ आदेश है कि पूरा पैसा एक साथ किसान के खाते में डालोगे, उसके बाद में मतलब उन कानूनों को वही धज्जियां उड़ा रहे हैं। और सबसे बड़े गुलाम तो शासन और प्रशासन है, सरकार है, उनका प्रशासन है। वो लाठी लेके रोज चला जाता है वहां। देश में कानून बना हुआ है, डीएलसी का 4 गुना और बाजार दर का भी 4 गुना, और उसमें साफ प्रावधान दिया हुआ है कि डीएलसी दर से बाजार दर ज्यादा है तो कलेक्टर उसको तय करेगा। एक बता दे, राजस्थान में इतनी सौर ऊर्जा है, एक भी किसान को बाजार दर से पैसा दिया हो तो मैं जो कहे सरकार वो करने को तैयार हूं। एक सिक्कर की लड़ाई और है, नानी को पानी। पिछली बार थे किया, हम अभी जो मौजूद हो जना बात आई कि संसद में मामला उठोगो। बिल्कुल संसद चलाई नहीं भारतीय जनता पार्टी ने, और इसलिए नहीं चलाई कि गौतम अडानी की घूस कांड का अमेरिका में तो मुकदमा चल सकता है, लेकिन देश की संसद 25 दिन तक भारतीय जनता पार्टी उस पर चर्चा कराने के लिए तैयार नहीं। चलो अब बात वापस संभागरा ऊपर कर ले। वहां तो डोटासरा जी बार भाई बात मेरे दिमाग में आ रही, क्योंकि सोशल मीडिया के ऊपर 2 ही बयान है जगह डोटासरा जी का ट्रेंड कर रहे हैं। एक तो वो जड़ गेलो साहब संभाग चाहिए और बर्बाद बुरी बात है, और एक बके बाद और है कि बीकानेर और चूरू और सिक्कर नीचे दबर रहना पड़ोगो। खटप बयान तो भारी नहीं पड़ गयो ने। बीकानेर तो इसके नीचे नहीं है। हाँ, वो चूरू के नीचे दबर रहना पड़ोगो। कोई नहीं नीचे, न कोई चूरू रहता है, न कोई झुंझुनू रहता है, न कोई सीकर रहता है। इसका मतलब सीकर झुंझुनू जयपुर के नीचे थे, नीचे कोई नहीं है, सब बराबर के हैं। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से इसको डाइवर्ट करने की कोशिश कर रही है, न चूरू नीचे था, न झुंझुनू नीचे है, न नीमका थरना और न सीकर नीचे है। हम सब शेखावाटी के बराबर के भाई हैं और शेखावाटी पे हमला किया। उसका अब मिल जाओगे तो संभाग वापस गए। बिल्कुल मिलेगा, बिल्कुल। राहुल कस्बा जी काल मिलेंगा, झुंझुनू का सांसद ब्रजेंद्र ओला जी मिलेंगा। वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दो, थारो प्यार चैनल साथ बनाए रखो। बहुत बतावा।